हेलो एवरीवन, मैं हूँ सौरदीप। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आई होप आप सब ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टेबल लेआउट साथ में चेकबॉक्स को। टेबल लेआउट से आपको एक चीज आपके दिमाग में आ रहा है, ये जो लेआउट है टेबल रिलेटेड है। एग्जैक्टली आपने सही सोचा है। टेबल लेआउट के थ्रू हम लोग कोई भी डेटा को टेबल फॉर्मेट में शो करते हैं। तो चलिए हम लोग एक डेमो देख लेते हैं और डेमो के जरिए टेबल लेआउट को साथ में चेकबॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डेमो देख पा रहे हैं। डेमो में देखिए एक टेबल लेआउट बना हुआ है, मतलब एक टेबल बना हुआ है, साथ में कुछ चेकबॉक्स है। तो इस डिजाइन में कौन सा वाला पोर्शन मेरा टेबल लेआउट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे जो कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स है, ये वाला सेक्शन मेरा टेबल लेआउट के अंदर है। जो मेरा डेटा है मीन्स जो मेरा टेक्स्ट व्यू एंड चेकबॉक्स है वो सारा रो एंड कॉलम में डिवाइडेड है। और नीचे जो अलग से चेकबॉक्स है ये मेरा टेबल लेआउट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो चेकबॉक्स देख पा रहे हैं, सारे चेकबॉक्स को मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक हो रहा है उस वाला रो में जो मेरा टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो रहा है। आज के वीडियो में हम लोग टेबल लेआउट कैसे बनाएंगे, साथ में चेकबॉक्स, लास्ट में चेकबॉक्स को चेक करने के बाद जो टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है कैसे हो रहा है वो सारा चीज देखेंगे। तो मैं यहाँ पे और एक चीज आपको दिखा देता हूँ। कोडिंग में डिजाइन सेक्शन में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैं माउस पॉइंटर को ये वाला सेक्शन में रख रहा हूँ, आप लोग देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो मेरा टेबल फॉर्मेट में है। उसके अंदर मेरा रोज है, कलम है, हर कलम में एक एक व्यू है। कोई व्यू मेरा टेक्स्ट व्यू है, कोई मेरा चेक बॉक्स है। तो इस तरीके से हम लोग टेबल लेआउट को बनाते हैं। और नीचे मेरा अलग से चेक बॉक्स है जिसके साथ एक टेक्स्ट भी है। तो चलिए हम लोग एक नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और ये चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट, एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देता हूँ, लेआउट तो कर रहा हूँ फिनिश। तो अब हम लोग डिजाइन सेक्शन में चलते हैं। यहाँ को इसको कर देता हूँ स्प्लिट। अब हम लोग टेबल लेआउट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका टेबल लेआउट को ही मेन लेआउट में यूज कर सकता हूँ। दूसरा तरीका कोई और लेआउट को यूज करके उस वाला लेआउट के अंदर मैं टेबल लेआउट को यूज करूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ। मीन्स पहले मैं एक लेआउट ले लूंगा, उस वाला लेआउट के अंदर मैं टेबल लेआउट को डिजाइन करूंगा। यहाँ पे मैं लेआउट को चेंज कर लेता हूँ, लिनियर लेआउट, ओरिएंटेशन दे देता हूँ, वर्टिकल दे दिया। अब मैं लिनियर लेआउट के अंदर टेबल लेआउट को डिजाइन करूंगा। कैसे करेंगे? तो कोडिंग के थ्रू करेंगे। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पैलेट सेक्शन में आपको लेआउट ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर मेरा जो भी सारा लेआउट होता है, सारे लेआउट का यहाँ पे डिटेल्स है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेबल लेआउट है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कंपोनेंट ट्री में पेस्ट करने के बाद आपका टेबल लेआउट बन जाएगा। साथ में टेबल रो एक प्रॉपर्टीज है जो हम लोग टेबल लेआउट के अंदर यूज करते हैं रो क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग टेबल लेआउट को बनाते हैं। यहाँ पे टेबल लेआउट को कर लिया सिलेक्ट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल लेआउट के अंदर रो क्रिएट करेंगे। जब हम कोई टेबल बनाते, जैसे हमारा कलम्स का साइज होगा वैसे मेरा बाकी रो में भी सेम कलम का साइज होता है। जो डेमो में आपको दिखाया था, मैं और एक बार आपको डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा ये वाला पहला रो है, उसके बाद मेरा और भी रो है। बट मेरा जो पहला रो है उसके अंदर मेरा एक ही डेटा मीन्स एक ही टेक्स्ट व्यू है। उसके बाद मेरा जो 4 रो है उसके अंदर मेरा कुछ टेक्स्ट व्यू है, कुछ चेक बॉक्स है। तो हम टेबल लेआउट के अंदर जो रो बनाते हैं, रो में मेरा सिंगल डेटा भी रह सकते हैं या फिर मल्टीपल डेटा भी रह सकते हैं। दैट अप टू यू, आप कैसे टेबल लेआउट मीन्स टेबल को बना रहे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं टेबल लेआउट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, विड्थ ले लिया रैप कंटेंट, हाइट ले लिया रैप कंटेंट, टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट में ले लिया कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स, साइज 25 SP, कलर में मैंने पर्पल _500 ये वाला कलर दे दिया, ग्रेविटी सेंटर कर दिया। मेरा पहला टेक्स्ट व्यू बन चुका है। मैंने अभी क्या आप लोगों को बोला था कि मैं टेबल रो बनाने के बाद हम लोग जो भी सारा व्यू देंगे एक एक कलम में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मैंने अभी तक कोई टेबल रो यूज नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया आपको मैं थोड़ी देर पे समझाता हूँ। जब मैं टेबल रो बनाऊंगा और डिजाइन करूंगा तो आप लोगों को खुद में खुद आपको समझ में आ जाएगा। पहला रो मेरा बन चुका है बट उसमें मैंने कोई टेबल रो यूज नहीं किया। अब मैं सेकेंड वाला रो में टेबल रो को यूज करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे टेबल रो को कर लिया सिलेक्ट, विड्थ में एंड हाइट में दोनों में ही दे देता हूँ मैच पेरेंट। मैं इस वाला टेबल रो के अंदर जो भी सारा व्यू दूंगा
एक एक व्यू मेरा कलम में कन्वर्ट होगा। तो चलिए इसके अंदर भी हम लोग टेक्स्ट व्यू को देते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहला वाला जो टेक्स्ट व्यू है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 4 टाइम पेस्ट कर लेता हूँ। अब लोग यहाँ पे डिजाइन में देखिए, इसे मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर रख रहा हूँ, देखिए एक एक कलम में कन्वर्ट हो गया ए वाला रो में। बट यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है थोड़ा सा बड़ा है, जिसके वजह से आपको डिजाइनिंग में पूरा पार्ट को आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई करने के बाद आप लोग डिजाइनिंग सेक्शन में देख पाएंगे कि मेरा कलम कैसे बना है। इस व्यू के अंदर डेटा को मैं मॉडिफाई कर लिया, मींस टेक्स्ट को मैं मॉडिफाई कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर को रख रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो सेकंड वाला रो है वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट व्यू के हिसाब से जो मैंने 4 टेक्स्ट व्यू दिया था, यहाँ पे आपको 3 टेक्स्ट व्यू देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 3 कलम आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक कलम आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे उसमें कोई टेक्स्ट नहीं दिया। सेकंड वाला जो मेरा रो है उसको मैं हेडिंग के तरह यूज कर रहा हूँ और इसके बाद तीनों जो रो है उसमें मेरा डेटा रहेगा, जिसमें मेरा पहला कलम है चेकबॉक्स। तो अब मैं इसके बाद वाला रो को मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड वाला रो को मैंने कॉपी कर लिया, तो मैं 3 टाइम पेस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं डेटा को पहले मॉडिफाई कर लेता हूँ, उसके बाद हम चेकबॉक्स को पहला कलम में देंगे। तो चलिए हम लोग मॉडिफिकेशन कर लेते हैं डेटा को। मेरा डेटा मॉडिफिकेशन हो चुका है। जो मेरा टेबल लेआउट में जैसे पहला वाला कलम होगा वो चेकबॉक्स होगा। तो चलिए हम लोग चेकबॉक्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए थर्ड वाला रो है जिसमें पहला मेरा टेक्स्ट व्यू है, इसको मैं हटा के चेकबॉक्स देने वाला हूँ। चेकबॉक्स कैसे देंगे, मैं कोडिंग के थ्रू दूंगा। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए करना चाहते हैं, क्योंकि चेकबॉक्स एक बटन के तरह ही काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको बटन वाला टैब में मिल जाएगा चेकबॉक्स। तो यहाँ पे देखिए चेकबॉक्स है, तो मैं यहाँ पे चेकबॉक्स को कर लिया सिलेक्ट, विड्थ को कर दिया रैप कंटेंट, हाइट को कर दिया रैप कंटेंट। तो मेरा यहाँ पे देखिए थर्ड वाला रो में पहला कलम मेरा चेकबॉक्स बन चुका है। तो मैं इसको कॉपी करके बाकी जो 2 कलम है उसमें पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो पहला कलम है वो भी बन चुका है। अब आपको समझ में आ रहा है, पहले मेरा जो डेटा में जो मैंने टेक्स्ट व्यू में कोई डेटा नहीं दिया था, इसके वजह से मेरे को कॉलम शो नहीं हुआ। जैसे ही मैंने उस वाला कलम में कोई डेटा को दिया तो वो वाला कलम जो साइज में है, जितना साइज का है उतना साइज के हिसाब से बन चुका है। तो इसीलिए मैं पहला जो मैंने रो बनाया था उसमें मैं टेबल रो को यूज नहीं किया। आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, अगर टेबल रो में यूज करता है तो कैसा इसका लुक होगा। यहाँ से टेबल रो को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इस वाला टेबल रो के अंदर मैं टेक्स्ट व्यू को कर देता हूँ पेस्ट। तो देखिए डिजाइनिंग सेक्शन में ऐसे ही मैं इसको पेस्ट किया तो ये मेरा पहला कलम बन चुका है, जिसका साइज अब बढ़ चुका है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। उसके साथ मेरा जो टेबल में पहला वाला कलम उस साइज में आ गया। तो ये बेटर लुक प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने डिजाइन के लिए पहला वाला रो जो मैंने बनाया उसमें मैंने टेबल रो को यूज नहीं किया, क्योंकि मैं पहला वाला रो को एज ए हेडिंग में यहाँ पे शो किया। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कैसे अपने टेबल को डिजाइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, दैट अप टू यू। तो मैं यहाँ से टेबल रो को हटा देता हूँ। उसके बाद मेरा और एक चेकबॉक्स था जो मैंने टेबल लेआउट के बाहर लिनियर लेआउट के अंदर बनाने वाला है। चेकबॉक्स के साथ मेरा टेक्स्ट भी रहेगा। अभी तक मैं आप लोगों ने जो देखा तीनों रो में चेकबॉक्स के साथ कोई डेटा नहीं था, जो डेटा था अलग से कलम में है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ चेकबॉक्स को कर देता हूँ रैप कंटेंट, यहाँ पे टेक्स्ट में ले लिया, इसमें दे दिया ऑल आइटम्स आर चेक, साइज 20 SP। मैंने ग्रेविटी भी चेंज कर दिया, सेंटर कर दिया, मार्जिंग टॉप दे देता हूँ 20 SP। मेरा लिनियर लेआउट के अंदर भी जो चेकबॉक्स था वो भी मेरा बन चुका है। फर्स्ट एंड सेकंड जो मेरा रो है उसके बीच में थोड़ा सा गैप देना चाहता हूँ। जो मेरा सेकंड वाला टेबल रो है के अंदर मैं मार्जिंग टॉप कर देता हूँ 20 SP। तो मेरा टेबल लेआउट यहाँ पे बन गया। बट अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा जो पहला रो है उस वाला रो को छोड़ के उसके बाद जो भी सारा मेरा टेक्स्ट व्यू है उसका कलर एंड साथ में साइज को चेंज करना चाहता हूँ। अब मैं डिजाइनिंग में जाके एक एक टेक्स्ट व्यू का कलर चेंज करने जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। टेबल लेआउट के अंदर मैं टेक्स्ट व्यू को यूज किया, तो इसीलिए मैं इसको सिलेक्ट करके जो मेरा कॉमन एट्रीब्यूट है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ आसान तरीके से। कैसे, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद एक एक व्यू को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कंट्रोल की को प्रेस कर लिया और एक एक व्यू को मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट। तो यहाँ पे सारे व्यू को कर लिया मैंने सिलेक्ट। आप यहाँ पे देखिए इस कोने वाले सेक्शन में देखिए एक एट्रीब्यूट बोल के लिखा आपको मिल रहा है, तो मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट। तो यहाँ पे जो सारा व्यू है मेरा टेक्स्ट व्यू, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉमन ही है, तो मैं यहाँ पे कॉमनली सर्च करूंगा। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट रिलेटेड जो भी सारा एट्रीब्यूट्स है
वो आ जाएगा। उसके बाद मैं उसको मॉडिफाई करूंगा तो मेरा सारा व्यू का टेक्स्ट साइज है और कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ टेक्स्ट, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट रिलेटेड जो भी सारा एट्रीब्यूट्स है आ गया। तो मैं सबसे पहले कलर चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर, यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन में मैं कर रहा हूँ क्लिक। यहाँ पे आपको दो तरीके से मिलेगा, एक तो आप रिसोर्स फाइल में जो कलर आपने डिजाइन किया उस कलर को यहाँ से पिक कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं यही पे कलर डिजाइन करके आप कलर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कस्टम कलर कर सकते हैं। तो मैं रिसोर्स में से यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो भी टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का साइज को छोटा करना, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट साइज ड्रॉप डाउन में आपको मिलेगा साइज, मतलब कुछ साइज का यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं या फिर आपने खुद से भी टेक्स्ट साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 16 SP कर रहा हूँ, तो एकदम ठीक है। तो मेरा टेक्स्ट साइज एंड टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। टेबल लेआउट का कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसको हम लोग यूज करके थोड़ा सा टेबल लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं पहला जो एट्रीब्यूट है के जरिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए जो मैंने टेबल बनाया देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि सारे डेटा मेरा एक साथ में एक दूसरे के साथ चिपक गए। तो मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेच कलम को। यहाँ पे कलम का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से लेके जितना तक आपका कलम है उतना तक, तो मैं यहाँ पे 0 दे रहा हूँ। देखिए आप मेरा पहला कलम है चेकबॉक्स वाला कलम अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज के हिसाब से स्ट्रेच हो चुका है। इसके बाद मैं चाहता हूँ और एक कलम मेरा स्ट्रेच हो। इसके बाद मेरा आइटम वाला कलम, देखिए चेकबॉक्स एंड आइटम दोनों मेरा स्ट्रेच हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो भी सारा कलम है सारे कलम अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज के हिसाब से स्ट्रेच हो जाए। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार को। मैंने जैसे ही स्टार्ट किया तो देखिए स्क्रीन साइज के हिसाब से मेरा सारे कलम स्ट्रेच हो चुका है। मान लीजिए आपके पास ज्यादा कलम है बट आपके स्क्रीन में उतना जगह नहीं हो रहा है, मतलब ज्यादा जगह लेके बैठे हुए, तो आप चाहते हैं उसको छोटा करना चाहते हैं, मीन्स श्रिंक करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जो एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, उसका नाम है श्रिंक कलम। यहाँ पे भी इंडेक्सिंग सेम तरीके से होता है 0 1 2, या फिर आप पूरा करना चाहते हैं तो आप पूरा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट दे रहा हूँ। एक्चुअली ऑलरेडी डेटा मेरे पास कम है तो इसलिए इसको यहाँ पे श्रिंक कलम आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे श्रिंक कलम को भी मैं समझा देता हूँ। पहले इसको हटा देता हूँ। मेरा जो सेकंड वाला रो है उसके अंदर मैं और डेटा दे रहा हूँ लोगों को, मतलब और कलम, इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ कलम का। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा कलम बना लिया। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कलम को यूज कर रहा हूँ। स्ट्रिंग कलम करके ऐसे ही मैं पूरा डेटा को कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे सारा डेटा मेरा स्क्रीन के साइज के हिसाब से स्ट्रिंग हो चुका है। अब पहले क्या था, मैंने स्ट्रिंग जैसे नहीं दिया था तो कुछ डेटा मतलब कलम को अब नहीं देख पा रहा। इसी तरीके से हम लोग स्ट्रिंग कलम को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से स्ट्रिंग कलम को भी हटा देता हूँ, साथ में मैंने जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट उसको भी मैं हटा देता हूँ। इसके बाद और एक एट्रीब्यूट्स है, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, कोलैप्स कलम करते हैं। कोलैप्स कलम मतलब आप चाहे तो कोई कलम को हाइड करना चाहते हैं, मीन्स कोलैप्स करना। जो मेरा पहला कलम है उस कलम को उसके बाद वाला कलम से कोलैप्स कर देना। उसके वजह से क्या होगा, मेरा जो पहला कलम है उस वाला कलम हाइड हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए यूज करते हैं कोलैप्स कलम। यहाँ पे भी सेम चीज है, इंडेक्सिंग 0 1 2 करके आपको जितना कलम करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 0 दिया, तो आप लोग देखिए डिजाइनिंग पे मेरा जो चेकबॉक्स था यहाँ पे कोलैप्स हो चुका है, मतलब आइटम वाला कलम से चेकबॉक्स कोलैप्स हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं 1 दूंगा, मेरा आइटम्स वाला कलम भी कोलैप्स हो चुका है। एक चीज, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेच कलम एंड स्ट्रिंग कलम में क्या देखा था, पूरा कलम को स्ट्रेच एंड स्ट्रिंग करने के लिए हम लोग स्टार्ट देते थे। बट कोलैप्स कलम में अगर हम लोग स्टार्ट देंगे तो कोलैप्स कलम हम नहीं करेंगे, कि कोलैप्स कलम क्या करते हैं, डेटा को हाइड करते हैं या फिर कोलैप्स करते हैं। तो अगर पूरा दे दूंगा तो मेरा टेबल ही नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इंडेक्सिंग ही काम करते हैं। अभी मैं टेबल को कर देता हूँ स्ट्रेच, फिर यहाँ पे स्ट्रेच कलम ले लिया, इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट दे दिया। अब मैं टेबल लेआउट के अंदर थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। यहाँ पे टेबल के चारों साइड से मैं मार्जिन देना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मार्जिन। यहाँ पे कर देता हूँ 20 स्पीड। तो मेरा टेबल लेआउट बन चुका है, तो मैं इसको एक बार रन करके आप लोगों को आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, तो मेरा टेबल लेआउट बन चुका है। साथ में जो यहाँ पे चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स भी काम कर रहे हैं। बट मैंने डेमो में क्या देखा था, चेकबॉक्स चेक होने के बाद उस वाला रो पे जो भी सारा टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे जो मेरा 4 चेकबॉक्स है, इसके साथ मैं जैसे ही चेक कर रहा हूँ तो मेरा टेक्स्ट कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा जावा कोडिंग करना। तो चलिए हम लोग कोडिंग में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सारा मेरा चेकबॉक्स है उसके साथ उस वाला रो में जो भी टेक्स्ट व्यू है सबका मैं एक आईडी दे देता हूँ। साथ में नीचे में जो मेरा चेकबॉक्स है इसका भी एक आईडी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया सबका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईडी दिया है, चेकबॉक्स का भी आईडी दे दिया मैंने, टेक्स्ट व्यू का
आईडी दे दिया। तो अब हम लोग चलते हैं जावा कोडिंग में। जो भी सारा मैंने व्यू को यूज किया है, सारे व्यू का ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं चेकबॉक्स एंड टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट कर लिया क्रिएट। अब XML फाइल के साथ जावा फाइल को मैंने कनेक्ट कर लिया। पहला चेकबॉक्स क्या है, CHK1 सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा लेता हूँ। CHK1 और सेट क्लिक लिस्नर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर। क्लिक मेथड के अंदर क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा चेकबॉक्स अगर चेक है तो जो कलर मैंने दिया है, जो मैंने कलर डिफाइन किया है, उस वाला कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर चेकबॉक्स अनचेक है तो मेरा जो बाय डिफॉल्ट कलर है, मीन्स मैंने यहाँ पे ब्लैक रखा, तो उस वाला कलर में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक कलर बना लेते हैं। तो यहाँ पे color.xml फाइल में आ गया, यहाँ पे कलर बना लेता हूँ, उसका नाम चेंज कर लेता हूँ, नाम दे दिया। अब कलर को कर लेता हूँ सेट। तो यहाँ पे कलर सेट कर चुका हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं कोडिंग में। यहाँ पे हम लोग चेक करने के लिए इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। के बाद हम लोग यहाँ पे उसके अंदर यूज करेंगे CHK1 डॉट। तो मेरा बॉक्स को चेक एंड अनचेक के लिए जो मेथड यूज होता है, चेक मेथड। यहाँ पे मैंने इस चेक मेथड को यूज किया। इसके बाद इफ स्टेटमेंट के अंदर तो मेरा कस्टम कलर है उस वाला कलर रहेगा, और एल स्टेटमेंट में मेरा जो बाय डिफॉल्ट कलर है वाला कलर रहेगा। चेकबॉक्स का टिक होगा तो मेरा टेक्स्ट व्यू का कलर चेंज होगा। तो मैंने पहला टेक्स्ट व्यू है txt1 डॉट सेट टेक्स्ट कलर को यूज करेंगे। ये वाला मेथड क्या करेंगे, मेरा जो टेक्स्ट का कलर उसको चेंज करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद उसके अंदर मैं और एक मेथड को यूज करूंगा, गेट कलर बोल के मेथड। गेट कलर क्या करेंगे, हमारा जो कलर XML फाइल से कलर को फेच करेंगे। उसके बाद वही वाला कलर लेके टेक्स्ट का कलर को कर देगा चेंज। तो यहाँ पे आर्ट डॉट कलर, और मैंने जो कलर बनाया कस्टम कलर, उसका नाम दिया चेक बैकग्राउंड। इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। इसको मैं टाइम्स कॉपी टाइम पेस्ट कर दिया। यहाँ पे से मैं इसका टेक्स्ट का आईडी को मैं कर देता हूँ चेंज। मेरा स्टेटमेंट हो चुका है रेडी। मुझे करना है एल स्टेटमेंट को रेडी। यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। अब इसका कलर को कर देता हूँ चेंज। फॉल कलर होगा ब्लैक। मेरा पहला चेकबॉक्स हो चुका है रेडी। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि चेकबॉक्स चेक करने के बाद कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं। अब पहला वाला चेकबॉक्स को कर रहा हूँ चेक। तो मैं जैसे ही चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। अनचेक करने में जो मेरा बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक था उसमें आ रहा है। तो मतलब मेरा पहला वाला चेकबॉक्स काम कर रहा है। इसी तरीके से और तो मेरा जो टेबल लेआउट के अंदर चेकबॉक्स है उसका काम कर लेता हूँ, मतलब उसका कोडिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा जो लास्ट वाला चेकबॉक्स है उसको भी मैं करता हूँ। तो यहाँ से मैं इस चेकबॉक्स का कोडिंग को कॉपी कर लिया, टाइम्स इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मैं दोनों को पेस्ट कर लिया। इसके अंदर जो मेरा आईडी है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा चेकबॉक्स का कोडिंग हो चुका है। अब मुझे करना है क्या, लास्ट वाला चेकबॉक्स को। तो यहाँ पे मैं आपको डिजाइनिंग सेक्शन में लेके चलता हूँ। अभी तक क्या था, मेरा चेकबॉक्स को चेक करने के बाद इस वाला रो में जो सारा टेक्स्ट था उसका कलर चेंज हो रहा है। लास्ट वाला जो मेरा चेकबॉक्स है इसके साथ ही मेरा टेक्स्ट है, तो मुझे अलग से कोई टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करना होगा। जैसे ही मैं चेकबॉक्स का कलर चेंज करूंगा तो अपने आप मेरा टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं पहला वाला चेकबॉक्स को कॉपी किया था, उसी को मैं यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आईडी को चेंज करके 4 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आईडी को मैंने कर लिया चेंज। अब इसके अंदर हम यहाँ से टेक्स्ट को हटा देता हूँ। पहले की तरह सेम तरीके से ही हम लोग करेंगे, बट यहाँ पे हम टेक्स्ट को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं चेकबॉक्स का कलर को चेंज करूंगा। यहाँ पे CHK कोड और सेट टेक्स्ट कलर, हिट कलर, आर्ट और कलर और हिट बैकग्राउंड, यही वाला कलर को सिलेक्ट किया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एल्स पार्ट के लिए। यहाँ पे कर लिया कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, का कलर को कर देता हूँ चेंज। मेरा सारे चेकबॉक्स के ऊपर कोडिंग लग चुका है। मैं दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ। रन करके मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। आप लोग देखिए। तो अब मैं सारे चेकबॉक्स का चेक कर रहा हूँ, साथ में देख रहा हूँ चेकबॉक्स का कलर चेंज हो रहा है कि मीन्स टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबको मैंने कर लिया सिलेक्ट। तो एकदम कलर चेंज हो रहा है। इसके बाद मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे मेरा बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक था वो भी हो रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग टेबल लेआउट एंड चेकबॉक्स को कोई भी एप्लीकेशन में यूज करते हैं। एंड्रॉइड सीरीज का प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाके वहां से आप एंड्रॉइड के और भी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।